आर्मी वॉन्ट्स अ यंगर आर्मी, आर्मी वॉन्ट्स अ लोअर पेंशन बिल, और जो भी फौज चाहती है, जो बंदा फौज ज्वाइन करना चाहता है वो चाहता है कि मैं 15-20 साल फौज में नौकरी करूं, फिर मुझे पेंशन मिले, और फिर एक सरकारी नौकरी का रुतबा अलग रहता है। फौज के लिए मोटिवेटेड भी है लड़के बहुत ज्यादा। होता है जैसे गांव में 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं लोग और फौज के लिए तैयारियां करते हैं। ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि ये आग क्यों लग रही है ट्रेन में, ये कौन है ये लोग जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं। तो यार वैभव ऐसी स्टोरी है कि अलग अलग जगह ये देखो कहीं कहीं लग रही हैं ये आगे। आप भारत का नक्शा लीजिए, ठीक है, आपको ये यूपी के कुछ पार्ट्स में दिखेगा। इसका एपिसेंटर बिहार है, बिहार एपिसेंटर है, ठीक है। हैदराबाद में कुछ हुआ है, 1-2 और हैदराबाद, तेलंगाना, सॉरी माय मिस्टेक, तेलंगाना के आसपास अंदर कुछ हुआ है, कुछ 1-2 स्टेट्स में, पूरे भारत में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? बात यह है कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और इसमें कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ना, ये जो आग लग रही है, इसमें 3 पार्टीज हैं। एक तो वो लड़का है जो फौज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो लड़का फौज ज्वाइन करना चाहता है, उसका दिल साफ है, उसको वर्दी पहननी है, देश सेवा का, वतन की खिदमत का एक जुनून है सर पे, वर्दी पहननी है। गांव में देखता होगा लोग आते हैं छुट्टी से, फौजी जाते हैं, उनसे बातें सुनता होगा, वो मोटिवेटेड है। तो वो तो बेचारा साफ पाक आदमी है, वो चाहता ही है कि मैं फौज में जाऊं। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ ये एजेंडा है कि मुझे फौज में जाना है, उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं। अब उसके माँ बाप और घर वाले, जो उसका इमीडिएट समाज है, वो क्या चाहता है मैं बताता हूं। उनको ऐसा लगता है कि उस लड़के को ये नहीं लगता जो 17-18 साल का लड़का जो दौड़ लगा रहा है सवेरे, उसका नहीं, उसका एम है, उस लड़के का, उस बच्चे का एम है कि मुझे वर्दी पहननी है, बस मुझे फौज में जाना है, मुझे फौजी बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसके दिमाग में जो भी आइडियल्स होंगे, सैक्रिफाइस के, वैलर के, ऑनर के, उस लिए जाता है क्योंकि गांव और ऐसे समाजों में फौजियों की इज्जत भी बहुत है। तो वो सब देखता है, वो मोटिवेटेड है कि मुझे फौज में जाना है। वो तो एक बच्चा है, वो अलग 17-18 साल का लड़का जो फौज में भर्ती होना चाहता है, रिक्रूट होना चाहता है, उसको आप 1 मिनट के लिए अलग कर दीजिए। उसके मोटिवेशन मैंने समझा दी। अब उसके माँ बाप की क्या मोटिवेशन है? चलो लड़का चला जाएगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, राइट। उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। भगवान ना करे, भगवान ना करे हमारा लड़का अगर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी जो बीवी है उसको वो पेंशन मिलेगी, उसको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, सीएसडी की फैसिलिटीज, सब कुछ मिलेगा। एक इट इज अ वे आउट ऑफ योर सर्कमस्टेंस। मैं बात कर रहा हूं उसके लड़के के समाज की, लड़के की बात नहीं कर रहा। लड़के के दिमाग में ये फैसिलिटी ये सब है ही नहीं। लड़का तो कहता है कि मैं किस तरीके से बॉर्डर पहुंचूं, उसके दिमाग में वही चल रहा है। उसके दिमाग में जो लड़का रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा है, उसका दिमाग अलग चल रहा है कि मैं देश की सेवा करूंगा, मैं वर्दी पहनूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मैं देश के लिए, ये सब। उसके माँ बाप के दिमाग में सामाजिक चीजें चल रही हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर लड़का जाएगा, भाई लड़का है, ठीक है, तो सरकारी नौकरी है। मैरिज मार्केट में ही बिकम्स अ प्राइस कैच। अ बॉय विद अ गवर्नमेंट जॉब बिकम्स अ प्राइस कैच इन द मैरिज मार्केट। और जब शहर में दहेज चलता है तो गांव में क्यों नहीं चलेगा? जो सोशल ईवल है, जो कि नहीं चलना चाहिए, जो हाईली कंडेमनेबल है, जो बुरी चीज है, लेकिन सच्चाई है। अब मर्डर भी तो कंडेमनेबल है, लेकिन मर्डर भी हो ही रहा है लोगों का, तो ये भी वैसे ही है। तो सरकारी नौकरी के लिए भाई योर वैल्यू इन दी डाउरी मार्केट गोज अप। अब बीच में आता है कोचिंग सेंटर, जो कि तीसरा है। पहला अपना जो रिक्रूटमेंट, वो लड़का जो देश की सेवा करना चाहता है, दूसरा उसके परिवार, उसका समाज, तीसरा है एक कोचिंग सेंटर वाला आदमी। कोचिंग सेंटर वाला आदमी क्या है? हो सकता है वो कोई एक्स सर्विसमैन हो सकता है वो ना हो सकता है वो सिविलियन हो जिसने एक्स सर्विसमैन को अपने अंडर रख रखा हो, पर आपको किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई एक्स सर्विसमैन चाहिए। अब वो बंदा कहता है कि मैं आपकी ट्रेनिंग करवाऊंगा, ठीक है, और मैं आपका ऐसा तैयार करवा दूंगा कि भर्ती में आप आगे चले जाओगे और आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऐसा ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं आपको इतने महीने की ट्रेनिंग दूंगा। मेरी ट्रेनिंग का दाम जो है वो है 5 लाख रुपए। मेरी ट्रेनिंग का जो दाम है वो है 5 लाख रुपए।
मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा, यहां पे मैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा, यहां पे 3 वक्त का खाना, 2 वक्त की चाय प्रोवाइड करूंगा, दिन भर आपको रगड़ूंगा, आपको बताऊंगा कैसे फौज में जाना है और आप फिर करेंगे। बच्चा जो है, जो फौज में भर्ती होना चाहता है, वो माँ बाप को लेके जाता है गुरुजी के पास, जो कि कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। गुरुजी के चरण स्पर्श करता है, गुरुजी कहते हैं लाओ 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए गरीब परिवार या मध्यम वर्ग का परिवार दे रहा है, ये कहां से दे रहा है? गहने बेच के, बैंक से पैसा निकाल के, जमीन का टुकड़ा बेच के, कहीं से लोगों से मांग मूंग के, कुछ ना कुछ करके वो 5 लाख रुपए दे देता है कि हमारे बच्चे की ट्रेनिंग कर दो तुम। अब बच्चा पहुंच गया ट्रेनिंग के लिए, और यही कमाई का स्रोत है कोचिंग सेंटर्स का। और करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलते हैं कोचिंग सेंटर्स, करोड़ों। इट्स अ मल्टी मिलियन डॉलर, रादर आई वुड से ऑल ओवर इंडिया। अगर सारे कोचिंग सेंटर्स आप मिला लें, जिसमें आईआईटी भी शामिल है, मेडिकल भी शामिल है, सब कुछ, तो इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। उसका एक छोटा सा हिस्सा फौजी कोचिंग सेंटर, ये एसएसबी के भी जो अफसर को लेकर चलते हैं और जो जवानों के लिए रिक्रूटमेंट, ये सब तामझाम चलता है वहां पर। तो लाखों रुपए उसके माँ बाप ने, जो भी उसकी फीस होगी, 5 लाख मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसने लाखों रुपए की फीस, तो इतना मुझे पता है, तो उसने दे दी। बीच में आ जाता है अग्निपथ, बीच में आ जाता है अग्निपथ। 5 लाख रुपए क्यों दिए थे? कि इसको एक पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद इसको पेंशन मिलेगी, इसको ये सारे 10 बेनिफिट मिलेंगे सरकार से, आजीवन मिलेंगे जब तक ये दुनिया में है। जब ये दुनिया में नहीं रहेगा, इसकी पत्नी को वो बेनिफिट मिलेंगे। उसके लिए उनका एक, मैं समाज की बात कर रहा हूं, उस बच्चे के समाज की, उस बच्चे के परिवार की, उसका इन्वेस्टमेंट है। अब बीच में सरकार लॉन्च कर देती अग्निपथ, एक सरकार ने छोड़ दी स्कीम अग्निपथ। अग्निपथ के चलते क्या हुआ कि जितने भी कोचिंग सेंटर, इनका धंधा बंद हो गया। अब माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, हम तुम्हें 5 लाख रुपए क्यों दें अगर तुम्हारी नौकरी 4 साल की है? वाई शुड वी गिव यू 5 लाख रुपीज फॉर व्हाट? 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं यार 4 साल के लिए। 4 साल के लिए कोई नहीं देगा। और आज की तारीख में जो हजारों लाखों बच्चे जो इन कोचिंग सेंटर्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो पूछ रहे हैं, जो वहां पे गुरुजी हैं उनके बन के बैठे हुए हैं, कि बताइए क्या करना है हमें? आपने तो हमसे पैसे ले लिए, सरकार ने स्कीम बदल ली, लाओ पैसे वापस। ये लोग कोचिंग सेंटर वाले हैं जो कह रहे हैं कि, और ये पकड़े भी गए थे तेलंगाना में। तेलंगाना पुलिस ने इनके वॉइस इंटरसेप्ट्स निकाले हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन पे क्या इनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तुम्हें इतना। एक सुब्बा राव करके एक बंदा है जो कि एक्स हवलदार है इंडियन आर्मी का, वो पकड़ा गया है, ही इज बीइंग इंटरोगेटेड भाई। उसने लोगों को बोला कि जाओ ये तेल ले जाओ, केरोसिन ले जाओ, और तुम पेट्रोल ले जाओ, ट्रेन में आग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग ट्रेन में आग लगवा रहे हैं कि किसी तरीके से, जैसे फार्म लॉज में सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आया था और सरकार को मजबूरन फार्म लॉज वापस लेने पड़े, तो अगर तुम आगजनी करोगे, अगर तुम मार कटाई करोगे, पूरे देश में अगर आग लग जाएगी, तो डर के मारे जो मोदी सरकार है वो अग्निपथ भी वापस ले लेगी। ये बेसिक ये ड्रामा पीछे से चल रहा है। उसके अलावा हजारों दर हजारों ओवरनाइट ट्विटर हैंडल खुल गए अचानक। हमारे जो भाई बैठे हैं रावलपिंडी, उनको भी तो मजा आना चाहिए रावलपिंडी वालों को। तो हजारों दर हजारों इंस्टाग्राम के और फेसबुक पेजेस ये सब खुल गए, अग्निपथ अग्निवीर नाम के खुल गए। अब क्या हो रहा है कि ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। एक चिट्ठी जो है, जो मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स देखें, ये जो चिट्ठी है, ये वो चिट्ठी है। ये चिट्ठी झूठ बोलती है, इसका ओरिजिन पाकिस्तान में है। ये चिट्ठी ये कहती है, इसके ऊपर हमने फेक का स्टैम्प भी लगा रखा, अगर आप देखें, ये चिट्ठी ये कहती है साहब कि जनाब ऐसा है, जो लोग ऑलरेडी फौज में चले गए और अगर उनका प्रमोशन नहीं हुआ तो उनको भी हम अग्निवीर कैटेगरी में डाल देंगे। ये कितना बड़ा झूठ है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, लोग परेशान है तो लोग बिलीव कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से भी दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है वैभव। यार देखो, अगर कोई मुझसे पूछे, मुझसे एक पता नहीं कौन सा बेतुल कहीं से किसी ने मुझे ट्विटर पर डीएम भेजा कि मेजर साहब मैं भर्ती होना चाहता हूं फौज में, और मुझे फौज में भर्ती होना है, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। मुझसे कह रहा है ये लड़का। तो मैंने बोला धीरज भाई, सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए और चापलूसी मैं कर रहा हूं सरकार की, ये कैसा लॉजिक है भाई? ऐसा किस तरीके से हो सकता है? सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, चापलूसी मैं कर रहा हूं।
आपको हमारे हक में आवाज उठानी चाहिए। नहीं, जो सच बात है मैं उसके हक में आवाज उठाऊंगा। पहली बात तो वैभव, मैं एक बात बता दूं कि ये जो लोगों ने बोल रखा है, मैंने बात करी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला से। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला थे आर्ट्रैक के GOC/NC आर्ट्रैक, यानी कि आर्मी कमांडर, जो आर्मी की पूरी ट्रेनिंग देखता है ना, इट्स बेस्ड आउट ऑफ शिमला। आर्ट्रैक में दे सेड कि ही वाज द वन हु वाज देयर व्हेन दिस एंटायर थिंग वाज बीइंग डिजाइन्ड, कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, है ना। और उन्होंने रिकॉर्ड पे मुझे बताया है, मेरे पास वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है कि साहब ये जो पॉलिसी है इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, यहां से फॉर्मुलेट होकर वो आर्मी चीफ के पास गई, वहां पे फिर वो CDS के पास गई, जनरल बिपिन रावत के पास, फिर वो ऊपर गई। मोदी हाय हाय क्यों हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए बात यह है कि हां ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ये स्कीम, इतनी बात सच है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करी है, तभी तो स्कीम आई है, वरना नहीं आती। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, स्कीम लाना कौन चाहता है? MOD में थोड़ा ना इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं। MOD में तो 99% लोग सिविलियंस हैं, उनको क्या पता कि फौज की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। अगर MOD में आप जाके देखेंगे, MOD में 99% या 95% सिविलियंस है, वहां पे फौजी तो बहुत कम है। ये एक और रोना है, इसके ऊपर एक दिन और वीडियो बनेगा कि साहब वहां पे तो सिविलियंस से सिविलियंस भरे, वहां तो फौजी है ही नहीं। अब क्या हुआ है कि फौज ने बोला कि हमें अग्निपथ की स्कीम चाहिए, सरकार ने स्टडी करा, सरकार ने बोला यू आर श्योर, यस वी आर श्योर, डन, सरकार ने डन कर दिया, स्कीम आ गई। इसके पीछे 1.5 से लेकर 2 साल तक काम चल रहा था, ये अचानक एक दिन नहीं फूटी, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तीर मारा जमीन पर और गंगा जी निकली, ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी गई है और आर्मी ने बोला कि फौज के लिए ये सही है, ये फौज के लिए सही है।